नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 21 जून 2026 को, और 2 अगस्त 2026 तक वो आपके 5वें भाव में आकर विराजमान करेंगे, यानी कि वृषभ में। मंगल एक बहुत ही विशेष ग्रह, हर ग्रह विशेष है, लेकिन मंगल को ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है, और वो ऐसे ही निरर्थक नहीं है, क्योंकि सेनापति का क्या कार्य होता है? राजा तो खैर, अगर हम शतरंज की भी बात करें, राजा के पास इतनी पावर तो नहीं होती। पावर से वो फाइनल एक वो होता है कि राजा हार गया, सब हार गया, अंत में उतरता है जंग में, या कभी राजा का अंत हो गया तो शतरंज का अंत हो गया। वैसे ही अगर साम्राज्य की बात करें तो सेनापति के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। आज अगर हम हमारे देश की ही बात कर लें तो भले ही प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, लेकिन पावर तो पीएम के पास ही होती है। वैसे ही ग्रहों में भी मंगल का स्थान बहुत ऊपर है, क्योंकि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की पावर अगर किसी ग्रह के पास है तो वो मंगल है। मंगल वो वेग है, मंगल वो इंटेंसिटी है जो कार्यों को करवाते हैं, जो बदलाव लाते हैं। रियल एस्टेट, लॉजिकल रीजनिंग, शारीरिक बल, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, मसल पावर, मसल मेमोरी, भाई बहन, कितने चीज़ों के कारक मंगल है। तो मंगल अपने आप में ही बहुत विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। और मंगल का ये जो गोचर है वो 3 दृष्टियों के साथ तो हमेशा होता ही है। तो आपके लिए जब वो गोचर करेंगे तो अष्टम भाव को देखेंगे जहां पे केतु है, इसका भी कुछ प्रभाव रहेगा। 11वें घर को देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है, और 12वें घर को देखेंगे, और ये शनि मंगल को देखेंगे तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा। मंगल जो है वो कुछ चतुर्थेश है और लाभेश है, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कुछ होने वाला है, और यही विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लग्न राशि, चंद्र राशि मकर है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, अवश्य कीजिएगा। शुरू करते हैं। मंगल आपके 5वें स्थान में आ रहे हैं। 5वां भाव जो है वो मंगल के लिए ठीक ठाक भाव माना गया है। बहुत अच्छा भी नहीं है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। पहले तो केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ गए तो राजयोग बनता है, और लाभेश का भी लक्ष्मी भाव में आना भौतिक संपन्नता, सुख संपन्नता, ऐश्वर्य एट मेटेरियलिस्टिक लेवल बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मंगल 4थे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, और चौथे से दूसरे में आके बैठ गए। रेंटल इनकम अगर अटकी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, तो उसका योग बहुत अच्छा बन रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना भी चाहते थे, क्योंकि अपने से वृद्धि के स्थान में है, और खुद लाभेश हैं और लाभ स्थान को देख भी रहे हैं, यानी कि एसेट्स की वृद्धि दिख रही है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं तो आपके लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत संपूर्ण बन जाता है। मंगल यहाँ पे अगर हम बात करें तो लक्ष्मी भाव में है, और क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स से लाभ कमाने का, स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझने का, और अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता को मिलाकर धन अर्जित करने का योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ बन रहा है आपके लिए योग। यहाँ पर मंगल जो है वो शनि से दृष्टि है, और शनि क्या है? लग्नेश है और धनेश है। अच्छा, धनेश, लाभेश, लक्ष्मी भाव, ये सारा ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये धन के योग होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2
5, 8 और 11 का मिलन हो गया। कैसे? दूसरे घर के स्वामी 5वें घर में बैठे मंगल को देख रहे हैं कि ये मंगल 8वें घर को और 11वें घर को देख रहे हैं। मंगल 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो जब भी इन भावों का कनेक्शन होता है तो पैसा बहुत आता है। तो धन के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर समय यहां पर अर्जित होता हुआ दिखता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, अब मंगल क्योंकि केतु को भी देख रहे हैं तो गुप्त धन हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ हो, 2 नंबर के काम हो, या आप कुछ रिसर्च बेस करते हो, रिसर्च का पूरा होना हो, ये योग बनता है। और क्योंकि मंगल लाभ स्थान को देख रहे हैं तो आपके इनकम के एरिया में बहुत बड़ा लाभ होगा। इवन मंगल का 11वें घर को देखना, जो खुद 11वें घर के स्वामी हैं, और मंगल का शनि से दृष्ट होना, ये आपकी किसी भौतिक स्तर पर इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल का अष्टम भाव को देखना, और यहां पे क्योंकि केतु भी है, अब देखिए पंचम 8वां ये साधनाओं का भाव भी होता है। तो अगर आप कोई साधना समझना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, अब अनुष्ठान करना तो इजी नहीं होता, गलत कर लिया, कुछ भी देख के कर लिया वो अलग चीज है, लेकिन कोई साधना अगर आपके किसी के सानिध्य में आकर करनी है तो उसका योग यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है। मंगल क्योंकि 8वें और 11वें को कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर से ये गुप्त धन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का मसला चल रहा था, बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, सॉल्व करने का टाइम, क्योंकि मंगल चौथे घर के स्वामी है, मंगल खुद कंस्ट्रक्शन और शनि का प्रभाव जो आता है तो ये कंस्ट्रक्शन ज्यादा दिखाता है। और यहाँ पे मंगल अष्टम को देख रहे हैं, केतु भी बैठे हैं, आपकी कोई पैतृक संपत्ति पे आपको काम स्टार्ट करवाना है, घर बनवाना है, तो उसका योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे केतु को देख रहे हैं, गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाते हैं, गुप्त शत्रु हावी हो जाते हैं बल्कि इस टाइम पे। तो अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये दिख रहा है कि वो हावी रहेंगे और आपको तंग करेंगे। मंगल यहां से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं और शनि से दृष्टि भी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस में बड़े बदलाव लाने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप जॉब भी करते हैं, क्योंकि 10वें से दूसरा भाव है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। शनि क्योंकि पंचम में बैठे मंगल को देख रहा, मंगल मैंने क्या कहा था, वेग है, बदलाव लाने की क्षमता है। और तीसरा भाव आपका इंप्लीमेंटेशन है, मंगल इंप्लीमेंटेशन, लेकिन 5वां भाव थॉट प्रोसेस है। तो जो आप प्लान करके बैठे हैं ना बहुत टाइम से, ये करना है वो करना है, वो प्लानिंग भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम में मंगल जो आपके लाभेश भी हैं, आप स्टूडेंट के कोई काम अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। इस मंगल के गोचर का जिस चीज पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है वो 2 एरियाज है। पहला, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं, मंगल भी बैठे हैं, शनि भी देख रहे हैं, और ऑलरेडी अष्टम में केतु है, फर्टिलिटी के लिए, यूट्रस आदि के लिए और इन प्रकार की चीज़ों के लिए, जो प्रजनन तंत्र है उसके लिए अष्टम भाव बहुत अनिवार्य होता है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप ऑब्वियसली महिलाओं की बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है, पुरुष तो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की जा रही थी कि जो चाहता है व्यक्ति वो अगर प्रेगनेंसी एक पुरुष करना चाहे, बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही, कहीं सुना भी था शायद किसी एक ने ऐसा, किसी पुरुष ने ऐसी प्रेगनेंसी करी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर ऑब्वियसली हम महिलाओं की ही बात करेंगे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप गर्भवती हैं, तो बहुत केयरफुल रहें, अपने संतान से संबंध का बहुत ध्यान दें, क्योंकि पंचम पर मंगल शनि, संतान से बहस हो जाती है। आजकल चीज़ें पहले जैसी नहीं है। आज से पहले जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स को मारपीट भी देते थे, तब भी हम कुछ नहीं कहते थे। आज तो आप थोड़ा सा डांट दो, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो चीज़ें अगर बदलती हैं तो हमें भी बदलना चाहिए। तो अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं, कभी भी, मैं हमेशा पेरेंट्स को आज यही बोलता हूँ, डू नॉट कंपेयर कि हम ऐसे करते थे तुम भी ऐसे करो, नहीं, बहुत गलत तरीका है। आज के बच्चों के अपने उनके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, उनके भले उनको फैसिलिटीज भी मिली हुई हैं, लेकिन उनके जीवन को इतने सरल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उनको मेंटल लेवल पर बहुत लड़ना पड़ता है आजकल, क्योंकि इतने ऑप्शंस है, इतना एक अनसेड कंपटीशन उनका चलता है, पीयर प्रेशर बहुत रहता है। तो अगर आप एज अ पेरेंट ये कुंडली, ये विवेचन देख रहे हैं, अपने बच्चों से संबंध बनाकर रखें, डांटे ना उनको, उनको नीचा ना दिखाएं,
व्यंग्यात्मक कमेंट ना करें। और पंचम के मंगल बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं बच्चों के लिए। और अगर ये किसी चीज पर बुरा प्रभाव डालेगा वो है लव लाइफ। मंगल का पंचम में होना रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े करवाता है। और पंचम के मंगल शनि से दृष्ट, तो कभी कभी होता है कि लड़ाई झगड़े एकदम ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा वहां पे एहतियात बरतेगा। पंचम भाव जो है हमारे थॉट प्रोसेस का है, तो ना गुस्सा बहुत रहेगा। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर, तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन वैसे देखिए पैसे आदि के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, शनि की भी रहेगी, केतु की भी रहेगी। अब अगर आपके विदेश संबंधित कुछ काम अटक रहे हैं, वीजा लगाना है, पीआर अप्लाई करना है, कोई और इमिग्रेशन के काम है, अच्छा टाइम है। लेकिन 12वें घर पर 3 ग्रहों का प्रभाव ये खर्चे बहुत करवाएगा। लेकिन 12वें घर पर शनि, केतु और मंगल, अब 12वां घर इज ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेंटल हो फिजिकल हो। कई बार होता है हम सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, कल से जिम जाएंगे, अगले महीने से जिम जाएंगे, ना वो कल आया, ना परसों आया, ना अगला महीना आया। अगले महीने से मैं अपनी हॉबीज पर ध्यान दूंगा, अगले महीने से ये करूंगा, अगले महीने से वो करूंगा, नहीं हो पाता। क्योंकि जीवन में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब बच्चे हैं, यंग हैं, सीख लीजिए जितना सीखना है, उसके बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो यहां पे आपको वो क्षमता आपके अंदर रहेगी कि आप वो बदलाव ला पाए। आप अपने जीवन में जो भी सोचा था ना कि अब ये बदलना है, बड़े स्तर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोटे स्तर पर कि घर का पेंट बदलना है, वो नहीं। बड़े स्तर पर अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं अपने पूरे लाइफस्टाइल में, वो अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, अपना ईटिंग शेड्यूल ठीक करना है, ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी है, वो करने का मौका यहाँ पे मंगल आपको देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, 12वां भाव इन्वॉल्व हो गया, मंगल इन्वॉल्व हो गए, कोई फालतू के लोन मत ले लीजिएगा। मगर वाले वैसे यूजली दे आर वेरी बैलेंस्ड और एग्जैजरेट नहीं करते अपने जीवन में चीज़ों को। वो भले उनके पास बहुत आप देखिए ना, कुछ लग्न होते हैं जैसे मकर लग्न है, भले ही बहुत अमीर भी हो, बहुत पैसा भी हो ना, वो ऐसा ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे कि मेरे पास ये है वो है। वहीं पे आप सिम वाले को पकड़ लीजिए, उसके पास पैसा हो ना हो, वो ऐसे दिखाएगा कि भाई मेरे से बड़ा राजा कोई नहीं। तो ये बेसिक नेचर होते हैं लग्नों के। तो यहाँ पे कोई लेकिन फालतू का लोन मत ले लीजिए और अपने खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे आपके। 12वें घर पर केतु और मंगल का प्रभाव, मंगल आपके 11वें घर के स्वामी जो छठे से छठा भाव है, कोई मेडिकल इशू जो डायग्नोस नहीं हो रहा था या ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उसका भी योग यहाँ पर बन जाता है। तो ओवरऑल कई एरियाज पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और इन एरियाज में आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। मंगल के कारण जो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वो पहला है कार्डियक, बीपी, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट, जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है उनकी परेशानी बढ़ सकती है, लिवर गॉल ब्लैडर के इश्यूज और एसिडिटी, एसिडिटी भयंकर रह सकती है। इन एरियाज पर ध्यान दें। अब उपाय की तरफ चलते हैं, उपाय की बात करते हैं। सर्वप्रथम तो एक पूड़ी लेनी है, उस पर थोड़ी खीर रखनी है, कुछ मिश्री के दाने, सफेद तिल और केसर के दाने, 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जिसमें काले तिल और पीली सरसों हो, पहले प्रज्वलित कर कर बजरंग बली को अर्पण कीजिएगा, भोग लगाइएगा। इसके साथ ही कुछ बेसन के लड्डू लीजिएगा, 2-3 ले लीजिए, उसमें कुछ लौंग के दाने इंसर्ट करके भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा बजरंग बली की कपूर के साथ और उस पर कुछ लौंग के दाने रखिएगा और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।